नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 का ऑर्डर आ गया है, अपलोड हो गया है कोर्ट की वेबसाइट पर। आप लोगों ने अगर उसको नहीं समझा होगा, कोर्ट ने भी उसमें तथ्यों का परीक्षण करते हुए यही पाया है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है ओएमआर बदलने में। इस वजह से ने भी री एग्ज़ाम कराने को उचित समझते हुए इसलिए आयोग के और सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। अब इसको आप लोग डबल बेंच में चैलेंज कर सकते हैं, वो तो आपका अधिकार है, हक है आपका, करना चाहिए भी। लेकिन आप कोर्ट के फैसले को भी एक बार समझ लीजिए। 5913/2021 विकास तिवारी और 124 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य में जो फैसला आया है वो आप एक बार देख लीजिए कोर्ट का। तो ये दोस्तों कंप्लीट ऑर्डर है 5913/2021 का। ये सारी चीज़ें आप लोग देखते रहिए। बाद में हम सीधा नीचे मेन जो है मुद्दे पर आते हैं। क्या है मुद्दा, यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपका है पेज नंबर 22, पैरा नंबर 39, पैराग्राफ नंबर। तो इसमें जो है ये एक यूपी ट्रिपल एस सी ने कोर्ट को एक एफिडेविट दिया था जिसमें बताया था कि परीक्षा होती कैसी है। परीक्षा समाप्ति पर ओएमआर एवं एकत्रित करना, 5वीं घंटे के बाद ये होना, 6ठी घंटे के बाद घोषणा करना कि समय समाप्त हो गया है, लिखना बंद करें, ओएमआर शीट एवं प्रश्न पुस्तिका को एकत्रित करना, अभ्यर्थियों से प्रवेश पत्र एकत्रित नहीं किया जाए, तमाम तरह की चीज़ें। मतलब इसमें ये यूपी ट्रिपल एस सी ने बताया ये कि ओएमआर जो है वो कैसे जमा होगी, है ना। केंद्र प्रदेशों का पालन करना होगा निर्देश, ठीक है। तो ये होगी, इसमें लिखा हुआ है यदि कोई अभ्यर्थी अपनी मूल रोल नंबर के क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी से मूल ओएमआर, ऑफिस कॉपी, ओएमआर, प्रश्न पुस्तिका, अटेंडेंस शीट एकत्र करना सुनिश्चित करेंगे। रोल नंबर फलाना ढिमकाना। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओएमआर, मूल ओएमआर, प्रश्न पुस्तिका या ओएमआर की ऑफिस कॉपी ले जाए तो उसकी जिम्मेदारी कक्ष इन्विजिलेटर की होगी और इन्विजिलेटर के बाद ही इसमें जो है ओएमआर को जमा करके पहुंचाया जाएगा। The Commission for the Conduct of Examination apparently envisioned a scheme for collaboration with agency to conduct the recruitment। यहाँ पे ये कह रहा है कमीशन, कोर्ट ने ये देखा कि कमीशन ने इस जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए एक एजेंसी जो है उसका गठन किया था, जिसमें एजेंसी को ये काम सौंपा था, जिसमें भी मैनिपुलेशन की तमाम तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई। लार्ज स्केल मैनिपुलेशन मतलब बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ ओएमआर से पाई गई। इट इज़ अपेरेंट, है ना, पाई गई एज हैज़ हैपेंड, लार्ज स्केल मैनिपुलेशन हैज़ हैपेंड एंड आउट ऑफ अबाउट 2000 OMR शीट्स इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ OMR शीट्स मेंटेन्ड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस इन द केस ऑफ नियरली 70%। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 2000 OMR में से लगभग 70% OMR में आपकी गड़बड़ी पाई गई। मतलब 70% केसेस ऐसे हैं जिसमें OMR में छेड़छाड़ पाई गई है, ठीक है। ये बात निकल गई। In the examination of present kind where more than 9 lakh candidates have appeared, the disparity in marks have surfaced for nearly 70% candidates. When cross-checking of OMR sheet is resorted to for about 2000 candidates, the evidence leaves no room of doubt that irregularities in the process have taken place। साफ साफ ये कह रहे हैं कि 9 लाख जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी उसमें 70% कैंडिडेट्स को OMR में गड़बड़ी पाई गई है, जो कि लगभग हो रहा है 2000 कैंडिडेट्स। द एविडेंस लीव्स नो रूम ऑफ डाउट दैट इरेगुलरिटीज इन द प्रोसेस हैव टेकन प्लेस एट अ सिस्टमैटिक लेवल विच विटिएट्स द सैंक्टिटी ऑफ द रिक्रूटमेंट, ठीक है, जो कि विच विटिएट्स द सैंक्टिटी ऑफ द रिक्रूटमेंट, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कटघरे में डालता है, क्योंकि 70% OMR में छेड़छाड़ पाई गई है। 70% OMR जब देखा गया है, जो OMR थी उनके नंबर थे, जब उनकी कार्बन कॉपी से मिलाया गया या जो भी अन्य कॉपी थी OMR की, उनमें जो उनके नंबर थे और जो अन्य कॉपी से, उनमें 70% कैंडिडेट्स ऐसे यूपी ट्रिपल एस सी ने पाए जिनकी OMR में जो नंबर थे वो मिसमैच थे। इस OMR में अगर ए के नंबर आ रहे हैं 10 और तो इस OMR में उसके नंबर आ रहे हैं 5 या 6, तो सीधा सीधा गड़बड़ी पाई गई। ये मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ जो कमीशन कह रहा है, ठीक है। इसके बाद कोर्ट अब कह रहा है द कोर्ट होप्स एंड ट्रस्ट दैट बीइंग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड आर्म्ड विद द एक्सपीरियंस ऑफ प्रेजेंट काइंड द कमीशन वुड डू वेल टू सीरियसली पॉन्डर एंड रिकंसिडर द मैकेनिज्म टू बी फॉलोड फॉर होल्डिंग फ्यूचर एग्जामिनेशंस। यहाँ पे कोर्ट आयोग को नसीहत दे रहा है कि आगे से कमीशन अपनी जो प्रक्रिया है उसको सुधार करें ताकि फ्यूचर एग्जामिनेशन में ऐसी गलती दोबारा ना हो।
फिर कोर्ट कह रहा है आवर कंट्री इज हैविंग लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ हु वर्क टायरलेसली टू सिक्योर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कोर्ट कह रहा है कि इस देश में लाखों की संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो निरंतर तैयारी करते हैं सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। देयर फेथ इन द इम्पैरियलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पे उन बेरोजगार अभ्यर्थियों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भरोसा बना रहना चाहिए। Since in the facts and circumstances of the present case, this court finds that decision to cancel recruitment is based upon a bona fide assessment of materials placed on record, which cannot be said to be arbitrary or malified. Therefore, no interference by this court is warranted in the decision taken by the commission to discontinue the recruitment exercise. ठीक है, कोर्ट कह रहा है कि बेरोजगार अब जो तैयारी करते हैं उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भरोसा बना रहना चाहिए, और यदि कुछ भी गड़बड़ पाई जा रही है जो रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखे गए हैं तो कोर्ट सीधा सीधा कह रहा है कि नो इंटरफेरेंस बाय दिस कोर्ट। कोर्ट के द्वारा कमीशन ने जो डिसीजन लिया है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल करने का, उसमें कोई भी नो इंटरफेरेंस बाय दिस कोर्ट इज वारंटेड, कोई इंटरफेरेंस कोर्ट द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, दो इट मे हैपन दैट सम ऑफ कैंडिडेट्स मे सफ़र। कोर्ट ये भी कह रहा है कि हमारे निर्णय से कुछ कैंडिडेट्स जिनको फेयर नौकरी मिली उनकी जो हक है वो हो सकता है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो। सम ऑफ द कैंडिडेट्स मे सफ़र, कुछ कैंडिडेट इसको भुगत सकते हैं, बट वेयर लार्ज स्केल ऑफ इरेगुलरिटीज आर सजेस्टिव ऑफ मैलिस रोडिंग क्रेडिबिलिटी of the process itself, the cancellation of recruitment by competent authority is not required to be interfered with lightly. इसमें कोर्ट सीधा सीधा ये कह रहा है कि कुछ चूंकि 70% OMR में गड़बड़ी पाई गई है, कुछ कैंडिडेट्स को दिक्कत हो सकती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस भंग होने से, जो 30% नौकरी पाए होंगे, लेकिन उन 30% के लिए जो बाकी के कैंडिडेट जो इस प्रोसेस से OMR गड़बड़ी से जिनको नौकरी नहीं मिल पाई, जो फेयर कैंडिडेट्स थे उनको नौकरी नहीं मिल पाई, इन गड़बड़ियों की वजह से उनके साथ न्याय किया जाएगा। कुछ कैंडिडेट सफ़र करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े स्केल पर इरेगुलरिटीज़ पाएगी, इसलिए जो भी कमीशन ने डिसीजन लिया है उसमें कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। For the reasons and deliberations aforesaid, this bunch of writ petition fail and are dismissed. No order is passed as to cost. ठीक है, ये आपका ऑर्डर 14 दिसंबर 2021 का वीडियो 2018 भर्ती से संबंधित है। आप लोग की आगे क्या रणनीति होगी इसके बारे में ये अभी मैंने आपको सिर्फ जिस्ट बता दिया है, जो आखिरी में डिसीजन दिया है कोर्ट ने क्या कहकर। सारांश पूरा पढ़ने के बाद जो आगे की रणनीति अगर आप लोग कोई बनाना चाहेंगे तो मैं एक वीडियो बना के कल या परसों में एक वीडियो बना के डाल दूंगा। जो वीडियो 2018 से अभ्यर्थी संबंधित है उन तक ये वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि वो कोर्ट के जजमेंट को आगे के लिए समझ सकें। सॉरी, वैसे तो वकीलों का काम है, वो समझ भी लेंगे, लेकिन आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने समझने के लिए। जो भी वीडियो 2018 या उससे जुड़े कैंडिडेट्स हैं, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।